हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रवि चौधरी और ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे चारवाक का नेक्स्ट जो आगे जो पढ़ना था वो। इससे पहली वीडियो में मैंने इनकी एपिस्टेमोलॉजी या जिसको ज्ञान मीमांसा बोलते हैं हिंदी में, उसको डिस्कस किया था। अब वहीं से इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है उसी से मेटाफिजिक्स निकल कर आती है, तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले आप में से जिस किसी ने बेसिक्स वाली अगर वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बिना ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए और दूसरे दोस्तों को भी शेयर किया करो। और अगर कुछ कमियां नज़र आती हैं या कुछ जो सुधार मैं कर सकता हूं तो वो बताया करो, बहुत से लोग बताते भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेटाफिजिक्स, तो मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? मेटाफिजिक्स मीन्स व्हाट इज रियलिटी। ठीक है, रियलिटी क्या है या व्हाट इज रियल, यही हम डिस्कस करते हैं मेटाफिजिक्स में। यहाँ के रियल का क्या सेंस है होता है वो मैं बेसिक्स वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि रियल का सेंस है जो कि एटर्नल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरह से। अब चारवाक के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो है मैटर। अकॉर्डिंग टू चारवाक मैटर इज़ द ओनली रियलिटी। ठीक है, और मैटर में जैसे कि आप इंडियन फिलोसफी में और जो स्कूल्स हैं उनको पढ़ोगे तो वो मैटर को भी 5 चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, वाटर, अर्थ, फायर, एयर, और एक ईथर को भी मानते हैं। कौन मानता है ईथर को? जो दूसरे जो फिलोसोफर्स हैं, चारवाक नहीं मानते ईथर को। ईथर या दूसरा नाम इसका आकाश, इसको भी ये अलग से एक मैटर मानते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि चारवाक जो हैं ईथर या आकाश को एज अ मैटर रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं इट डजेंट एग्जिस्ट बिकॉज वी डू नॉट एक्सपीरियंस इट। क्यों एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज अकॉर्डिंग टू चारवाक द ओनली प्रमाण इज परसेप्शन। परसेप्शन ही इनके द्वारा एक इकलौता प्रमाण है, उससे इनको ये नहीं सिद्ध कर पाते हैं। तो चारवाक मानते हैं केवल 4 चीज़ों को, 4 मैटर को मानते हैं, वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। ठीक है, इनके हिंदी में अलग अलग नाम है, अपा, क्षिति, मारुत, ऐसे करके। वो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ चीज़ें। अब इसी को बोला जाता है, इन चारों को अगर एक नाम पूछा जाए तो इन्होंने एक नाम दिया है भूत चतुष्टय। ठीक है, भूत चतुष्टय, 4 भूत। जो भूत चतुष्टय का अगर एक लाइन में मीनिंग आप पूछोगे तो ये है 4 बेसिक एलिमेंट्स। 4 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उन्हीं को भूत चतुष्टय इन्होंने बोला है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं मानता हूँ समझ में आ ही गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो डिस्कस करेंगे कैसे बताते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग रियल क्या है? मैटर इज़ द ओनली रियलिटी। और मैटर में भी सिर्फ 4 चीज़ों को ये मानते हैं। आगे चलते हैं। चारवाक रिजेक्ट ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़। जो ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ हैं, ट्रांसेंडेंटल कौन सी होती है? दो विचार बियॉन्ड अवर एक्सपीरियंस, जो हमारी जो सेंस एक्सपीरियंस है, जो इंद्रिय ज्ञान है, उसके परे जो चीज़ होती है उसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल। ये भी मैं बेसिक्स वाली में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब जैसे ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ में देखें तो गॉड देख लीजिए, तो गॉड भी क्या है? ट्रांसेंडेंटल एंटिटी है। इनको ये रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने का रीज़न आप समझ ही गए होंगे अगर कल की वीडियो देखी है तो। रिजेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका प्रत्यक्ष नहीं होता या इनकी हमको हमारे सेंस एक्सपीरियंस से नॉलेज नहीं मिलती। सो ही रिजेक्ट गॉड और अदर ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़। जैसे वर्ल्ड की अगर बात करें तो जब हम वर्ल्ड को एज अ होल हम स्टडी करते हैं या एक मानकर उसको जब उसके बारे में पढ़ते हैं, देन इट इज़ ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल एंटिटी। बट बिकॉज चारवाक हैज़ रिजेक्टेड ऑल द ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज, सो इट हैज़ ऑल्सो रिजेक्टेड वर्ल्ड एज अ ट्रांसेंडेंटल एंटिटी। तो वर्ल्ड को एज अ ट्रांसेंडेंटल एंटिटी, ये वर्ल्ड को भी रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन फिर वर्ल्ड क्या है इनके अकॉर्डिंग, कैसे बना, क्या अगर इस चीज़ पे सवाल आता है तो ये उसके लिए कि वर्ल्ड क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए चारवाक जो थ्योरी देते हैं वो है एटॉमिस्टिक थ्योरी।
इसका एक नाम स्वभाववाद भी कहलाता है। अच्छा, इसका एक और नाम है, आप ये भी लिख लीजिएगा, यादृच्छवाद। यादृच्छवाद ये इसी जो थ्योरी है इसी के अलग अलग नाम है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, दैट इनहेरेंट नेचर ऑफ एटम्स इज टू कंबाइन एंड डिसोसिएट। जो एटम्स हैं सारी कुछ चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई है, एटमिस्टिक थ्योरी है, सब कुछ किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। और ये कहते हैं दैट इनहेरेंट नेचर ऑफ एटम्स इज टू कंबाइन एंड डिसोसिएट। एटम्स का जो नेचर है, उनकी अंदर की जो क्वालिटी है वही ये है कि वो कंबाइन होते हैं अपने आप और डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी को एटमिस्टिक थ्योरी बोला गया है। इसको स्वभाववाद, स्वभाव मतलब जो एटम्स हैं, जो अणु हैं, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो कंबाइन और डिसोसिएट होते हैं। यादृच्छवाद भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा जो वर्ल्ड आज हम देख रहे हैं ये ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है, एटम्स के कॉम्बिनेशन से। जब मैन की बात करते हैं कि मैन क्या है, तो ये कहते हैं कि मैन इज़ अ मैटर ऑफ चांस। तो मैन, आप पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है अजीब सी, तो मैं मानता हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस से नहीं हो रहा होगा। तो मैन क्या है, मैन अकॉर्डिंग टू चारवाक इज़ अ मैटर ऑफ चांस। ही तो एक मैटर ऑफ चांस है। अगर आदमी में हम ज़बरदस्ती कुछ स्पेशलिटी खोजेंगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। मैन क्या है, अ मैटर ऑफ चांस है कि बस बन गया है। अगर इसके पीछे आप कोई लॉजिक रीजन या कोई अनुमान लगाओगे तो उसको ये नहीं मानेंगे। और थोड़ा सा आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। सोल की बात करें या आत्मा की करें तो आत्मा इनके अकॉर्डिंग क्या है। तो देखिए पहली लाइन में आप ये मान के चलिए दैट चारवाक हैज़ रिजेक्टेड सोल। जो सोल का जो नोशन है, जो और जैसे फिलोसफी में ज़्यादातर हम पढ़ते हैं, अदर फिलोसफर्स की पढ़ते हैं, तो उनकी तरह इन्होंने सोल को नहीं माना है। दे हैव आउटराइटली रिजेक्टेड इट। ये कहते हैं सोल एज एन इमोर्टल और अनचेंजेबल एंटिटी दे डू नॉट एक्सेप्ट। सोल को कोई कहे कि सोल इमोर्टल सोल या अनचेंजेबल, जो कभी कुछ बदलता ही नहीं है, ऐसी सोल को ये नहीं मानते हैं। लेकिन जब इनके अकॉर्डिंग सोल क्या है तो वही तो हमको जानना है। वैसे तो इन्होंने सोल को रिजेक्ट कर ही दिया है। और वैसे आप समझ सकते हो इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, वहीं से आप इनका अनुमान हालांकि लगा सकते हो कि ना तो वो ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ को मानेगी, क्योंकि परसेप्शन इज़ द ओनली प्रमाण फॉर देम। वैलिड नॉलेज कहाँ से मिलेगी, केवल परसेप्शन से। तो सोल का परसेप्शन होगा नहीं तो ये मानेंगे नहीं। अब सोल अकॉर्डिंग टू चारवाक इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मैटर। जो मैटर है, ये जो मैटर है, चार चीज़ें, इस मैटर का ही प्रोडक्ट क्या है, सोल है, आत्मा है। और इसको ये ऐसे कुछ इस तरह से समझाते हैं कि जब जो मैटर है एक पर्टिकुलर रेशियो में और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ये कंबाइन होता है या मिक्स होता है, तो इससे क्या चीज़ अराइज होती है, एक नई चीज़ अराइज होती है, कॉन्शियसनेस, चेतना इससे अराइज होती है। और वही क्या है, जो कॉन्शियस लिविंग बॉडी को आगे ये सोल बोलेंगे। तो अगर कोई पूछे कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आई, तो कॉन्शियसनेस इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैटर। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैटर। जैसे मैटर कंबाइन होता है चार चीज़ें आपस में, उसी तरह से जो है सोल बनती है। अब बात करते हैं देहात्मवाद की। देहात्मवाद यही है, ये कहते हैं कि कॉन्शियस लिविंग बॉडी इज़ सोल। जो बॉडी है, जैसे मैं जो खड़ा हूँ, ये जो बॉडी है, कॉन्शियस लिविंग बॉडी जो है, यही क्या है इनके अकॉर्डिंग, सोल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, जो कुछ खास ऐसा कोई वो नहीं है जो समझ में ना आए। मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो पीछे आवाज़ हो रही है उसकी वजह से थोड़ा सा मैं यहाँ पर, वैसे आवाज़ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी मैं चेक करूँगा वीडियो बनने के बाद में, ज़्यादा क्लियर नहीं होगी तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। देहात्मवाद हो गया। देहात्मवाद के बाद भूत चैतन्यवाद। भूत चैतन्यवाद क्या है, अच्छा यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, उसको समझिए। इन्होंने एग्जांपल दिया है पान का। पान जो खाते हैं, तो
पान का एग्जाम्पल दिया है, जैसे बीटल लीफ मतलब पान का जो पत्ता हो गया है ना, सुपारी हो गई, और चूना जो होता है उसको मिलाते हैं जब उनको हम एक पर्टिकुलर एक रेशियो में जब हम मिलाते मिक्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या अराइज होता है, रेडनेस आती है या रेड कलर अराइजेस, रेड कलर आ जाता है। लेकिन क्या ये यहाँ पर पहले से था? नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही ये बताते हैं कि ये जो मैटर है इनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन जब इनको एक पर्टिकुलर रेशियो में हम मिक्स करते हैं तो कॉन्शियसनेस अराइज होती है। ठीक है, तो भूत चैतन्यवाद ये कॉन्सेप्ट है, यही भूत चैतन्यवाद, देहात्मवाद और ये जो सोल को ही एक्सप्लेन ये कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।